वेट तो वैसे कोई रिवील नहीं कर सकता, लेकिन छोटा जैसे मान लो छोटी प्रतिमा से भी अगर हम लोग स्टार्ट करें की दृष्टि से कलाकार को स्वतंत्रता चाहिए ही। हाथी बनाया तो अब हाथी पे अब क्या लक्ष्मी जी विराजमान होती हैं तो वो विराजमान करेंगे। हो सकता है लोगों को उस पर भी आपत्ति, उसके बाद पता चले कि कोई चीज क्या चीज बन रही। वो तो इनके लिए सस्पेंस। हर साल नवरात्रि की इस खास सीरीज का आप सभी को जितना इंतजार रहता है, सच बताऊं उससे कहीं ज्यादा बेचैनी मुझे आप तक ये वीडियो पहुंचाने की होती है। हाँ, इस बार हम थोड़ा लेट जरूर हो गए हैं, लेकिन आपकी वही एक्साइटमेंट और लगातार आते मैसेज ने मुझे रुकने नहीं दिया। जब देर से आओ तो कुछ ऐसा लाना चाहिए जो सबको हैरान कर दे। इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करना, क्योंकि आज विश्वकर्मा पंडाल के अंदर हमारे विश्वकर्मा भैया ने कैमरे पर वो बातें बोली हैं और उन सवालों के जवाब दिए हैं जो हर भक्त जानना चाहता है। तो बस सफर पूरा हुआ और हम आ चुके हैं IGX नवरात्रि सीरीज 2026। तो गाइस इस बार अपने गुना शहर में भैया के यहाँ से एक प्रतिमा आने वाली, जो कि लोकेशन तो मैं नहीं बताने वाला, पर ये है कि वो आएगी ना तो गुना शहर में एक ऐसा उनका जो क्या बोलते रोड शो होने वाला है ना भाई साहब, लाजवाब भाई साहब। और जो बंदे मंगा रहा भाई उनको सैल्यूट है भाई। आप लोग यहाँ तक आपने प्रतिमा बुक की, बहुत अच्छा लगा मेरे को, क्योंकि भाई मैं रियल बताऊँ अपने शहर में जाएगी तो बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद एक अशोकनगर में भी जाने वाली, जो कि आप लोगों को पता होगा अगर आपने स्टोरी चेक की हो, नहीं की है तो आपको हम अशोकनगर में जब भी दर्शन कराने जाएंगे वहाँ पे दर्शन कराएंगे। उससे पहले हमको रील्स मिल जाएंगे और हो सकता है इनमें से कोई एक प्रतिमा वहाँ की भी हो, एक हमारे गुना की भी। शायद सुना है कि हमारे गुना की बनना प्रारंभ नहीं हुई है अभी शायद। और एक बार जो भैया वगैरह यहाँ तो उनसे और पूछता हूँ कि प्रारंभ हो गई है नहीं बनना, और अगर बनना प्रारंभ हो चुकी होगी तो हम तो दर्शन कर लेंगे, लेकिन आप लोग नहीं कर पाओ, क्योंकि भाई सस्पेंस है क्रिएट कर रखा है, तो उसको सस्पेंस को बनाए रखना तो और अच्छा रहेगा। हमारे गुना में भी इस बार एक मैया रानी आने वाली है, जो कि इसी पंडाल से आने वाली है। जी हाँ, और कुछ पंडाल से ऐसे हैं जहाँ की बाहर से और भी प्रतिमा आने वाली है, वहाँ पे भी हम आपको लेके जाएंगे, वहाँ का भी सस्पेंस बताएंगे। मुझे लग तो रहा है कि समिति अगर वीडियो समिति तक पहुँच चुकी है तो वो तो कह रहे हो कि भैया शिवम भैया आपने बहुत बड़ा कांड कर दिया कि आपने इस वीडियो में ये चीज़ बताई, लेकिन मुझे समिति का नाम नहीं बताऊँगा और लोकेशन नहीं बताऊँगा, बट ये है बहुत से लोगों को पता है जो जिसने मुझे बताया, और बाकी ज़्यादातर तो। और मैं आपको कलर टाइम पे पहले दर्शन करा जाऊँगा, ये मेरा वादा है। मैं आपको कलर्स की वीडियो भी लाऊंगा या कलर्स के टाइम पे भी आऊँगा और आपको फिर से दर्शन कराऊंगा, प्यारी प्यारी रील्स दूंगा, और अपना जो भी मेरे से होगा मैं 100% दूंगा, और आप आपका 100% दो। आप आपका 100 दोगे और मैं मेरा 100 दूँगा, तो भाई पे मिट्टी का काम चालू करेंगे, मूर्ति बनाना चालू करते हैं, भैया के साथ हेल्प करेंगे, कुछ वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और मतलब ऐसे कलाकार हमारे गुनाह में होते हैं ना, मतलब इतनी कलाकारी तो भाई मुझे कहीं निकलना नहीं पड़ता क्रिएट नहीं, पर ठीक है। बोलते हैं कि कलाकारी एक ऐसी जगह होती है कि जिसके यहाँ होती है उसके यहाँ पे उसको वैल्यू समझ में नहीं आती, रियलिटी है। क्योंकि कलाकारी की कीमत हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि हम लोग कलाकारी को ढूंढते हैं कि जहाँ कहाँ कलाकारी हम लोग वहीं जाते हैं। जैसे हम लोगों ने गुनाह एक्सप्लोर किया, क्योंकि हमें गुनाह का नाम एक ऐसे लेवल पर ले जाना था कि वहाँ तक वैसे शायद तो पहुँच चुका है। और ज़्यादातर तो देखो इस बार एक्सप्लोर न करने का मेरा कारण है गुनाह, क्योंकि क्या रीज़न बताऊँ मैं आपको यार, रीज़न बहुत सारे हैं। बस इसी चक्कर में मैं सोच रहा हूँ कि इस साल सबसे ज़्यादा मेन जो प्रतिमा यहाँ हमेशा, तो बस ऐसा है कि मैं टाइम काट रहा हूँ अभी यहाँ का। जैसे ही भैया आएंगे शूट करूँगा और तुरंत भी निकल जाऊँगा स्टेशन के लिए, क्योंकि मेरे को आज कैसे करके 8:30 9 10 बजे तक मतलब मेरा घर पहुँच जाऊँगा मैं, इतना टाइम मुझे पता है। और बस इस बार यह है कि आपको सीरीज़ ज़रूर बरकरार मिलेगी, गुनाह की नवरात्रि सीरीज, और दुर्गा जो हमारी गुनाह की जैसे महारानी उनका अपडेट, उनकी सीरीज जो कि आप हर साल बहुत प्यार देते हो। नवरात्रि कवर होगी, टेंशन मत लो। जो नवरात्रि कवर देखते हैं हमारे भाई, नवरात्रि पूरी कवर करेंगे, हर प्रतिमा हर वीडियो, ठीक है। आगमन भी देंगे, पर उससे पहले जो मूर्तिकारों का कंटेंट होता है वो हम लोग बाहर का शिफ्ट करेंगे, इस बार बाहर का देने वाला है। तो अब इसके बाद आप बताओ मैं किसके पास जाऊँ, आप कमेंट बता दो, ठीक है। और इस वीडियो में सबसे ज़्यादा बोलने वाला क्लिप्स होने वाला, और सिनेमेटिक वाला भी इसमें होगा, आगे देखने को मिला। जैसे भैया मिलेंगे एक्सप्लोरिंग करेंगे, उसके बाद सिनेमेटिक दिखाएंगे, और उसके बाद जैसे आपको जो नेक्स्ट चैप्टर मिलेगा इसका सेकंड चैप्टर, तो उसमें आपको दिखेगी सिनेमेटिक ओनली, उसमें बस थोड़ा सा वॉइस होगा, उसके बाद उसमें होगी आपको फुल सिनेमेटिक। तो उसको देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन को ऑल कर लो, और जैसे ही वीडियो डालें तो तुरंत प्यार दिखा दो दम से। और वीडियो अगर आपको लग रहा है कि आपके पास नहीं आ पाई तो आप इंस्टा पे जुड़ जाओ, इंस्टा पे स्टोरी डलेगी तो वहाँ पे आपको पता चल जाए फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर वहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे तैसे करके देखिए, मैंने अभी कितना टाइम काट लिया आपके साथ बात करते हुए, 43 मिनट हो चुके हैं, यानी कि मैंने आपसे मतलब अभी 4 से 5 मिनट फिर भी बात कर ली है। और देख सकते हैं भाई अभी कैमरा मैन तो सो चुका है, धूप में ही सो रहा है भाई, क्या कर सकते हैं भाई। मुझे बहुत जोर से झटके आ रहा है नींद के, पर क्या कर सकते हैं, काम और आप लोगों के लिए कंटेंट बनाना बहुत बड़ा टास्क है। लेकिन
करूँगा आपके लिए, क्योंकि आपको ही तो सब दिखाना है भाई। आपकी बदौलत ही तो मैं आज जो भी हूँ, सब हूँ, जो पहचान है सब आपकी बदौलत है। तो साहब का बहुत ही ज़्यादा स्नेह है, मेरे को प्रेम है। बस ऐसे ही प्रेम बनाए रखना, और थोड़ा जीप समझ रहे हो ना, नींद ना पूरी होना। और आँख देख सकते हो रेड हो रही होंगी, आपको लग रहा हो, तो बस मैं शूट कर लूँ। फाइनली भैया लोग आ चुके थे भाई कम से कम 8 बजे, और 8 से 9:45 तक फुल्ली शूट रील्स और बड़ी वीडियो, लॉन्ग वीडियो जो आप लोग अब सिनेमैटिक में देखने वाले हो। और सिनेमैटिक वीडियो एक अलग से आने वाली है, और उसके साथ इस वीडियो में भी ऐड होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो की लेंथ होने वाली कम से कम 30 मिनट तक तो होने वाली है। ठीक है, अब आइए अब एक्सप्लोर कराते हैं किस प्रतिमा की क्या वो है संदेश, क्योंकि हर बार आपको पता है कि भैया के यहाँ पे आते हैं तो संदेश देखने को मिलता है। 3 भैया देख रहा हूँ, कितनी प्यारी कलाकारी, वो तो आपको पता है कलाकारी का तो मैं तुलना तो कर ही नहीं सकता, इतनी प्यारी कलाकारी होती है। और जो कि है अभी तो देख सकते हैं पेंटिंग जो कि मिट्टी में ही कर देते हमारे भैया, सबसे बड़ी, क्योंकि पहले ही दर्शन करा देते मैया के। ऐसी प्रतिमा कुछ अंदर ही, और गुनाह की जो हमारी मैया थी वो भी फाइनली बन चुकी है, उनके दर्शन हमने कर लिए हैं। और जो हमारे अश्वनान में जाने वाली उनके भी दर्शन हम लोगों ने कर लिए। बहुत ही प्यारी प्रतिमा है। और इस बार जो गुनाह की होने वाली है ना भाई साहब, ऑन टॉप ये समझ लो एक रोड शो जो होने वाला है भाई साहब, अमेजिंग। और वो वीडियो आपको मैं ये समझ लो कलर के टाइम पे ही दे दूँगा, रिवील नहीं करूँगा, पर कलर टाइम पे। और कुछ दिनों बाद हमारे भैया यहाँ पे पटला पूजन के लिए भी आने वाले हैं। चलिए कुछ प्रतिमा एक्सप्लोर करूँगा और फेस दिखाता हूँ। आइए, अभी लाइट चली गई पर लेकिन फिर भी देखते हैं जितना हो सकता है क्वालिटी मिली लोग जी। हाँ, तो अंकित भैया मिल चुके हैं, और इस बार फिर हमारे भैया करेंगे एक्सप्लोर जो भी पैटर्न बना हुआ है उसी के लिए। और थोड़ा पीछे वॉइस कवर करना, क्योंकि भैया हमारे बात कर रहे हैं कॉल पे। तो भाई भैया इस बार ये बताइए किस पैटर्न पे इस बार प्रतिमा बन रही है? इस बार जो अपनी मूर्तियां बन रही हैं उसमें अपन थोड़ा सा मतलब हर साल नया करने का अपना कोशिश रहता है। तो इस बार अपन ने थोड़ा सा झांकी पे ज्यादा फोकस किया है। जैसे अपने यहाँ पे एक नवगुंजरा झांकी बन रही है, और एक अपने यहाँ पे कालरात्रि माता बन रही है, और एक अपना एक ऐसा डिजाइन जिसमें अपन ने भगवान हनुमान का जो पंचमुखी स्वरूप होता है ना, उसको जानवर के स्वरूप में भगवान के मुख दर्शाए है, तो बन रहा है अपना। हाँ, पंचमुखी हनुमान होते हैं। और नर्मदा माता, इस बार नर्मदा माता को अपन नवरात्रि में लेके आ रहे हैं। और एक अपने एक विशाल प्रतिमा बन रही है जो त्रिमूर्ति है, उसमें माता लक्ष्मी है, सरस्वती है और महाकाली है। उसके पास में एक मूर्ति और बन रही है अपनी, वो भी मतलब बहुत विशाल प्रतिमा है। उसमें भगवान शिव और पार्वती टाइगर से विराजमान है। और एक प्रकृति स्वरूप में इस बार भी अपना एक प्रतिमा बन रही है, प्रकृति स्वरूप। हाँ, उसका भी काम चालू नहीं। हाँ, वो भी काली है क्या दुर्गा बनेगी? वो बनेगी, दुर्गा बनेगी। हाँ, और उस पे अपन थोड़ा सा अलग काम करेंगे इस बार, वो तो आपकी बात ही है। हाँ, और एक अपने इस बार अपन बराह अवतार भी लेके आएंगे भगवान का। हाँ, बराह अवतार जो पीछे है देख सकते हैं। इसमें भी एक मूर्ति और आएगी, वो भी थोड़ा सा बाद में ओपन करेंगे। वो सेट बन रहा है, वो आपको मिलेगा पता कब, पुट्टी वाले अपडेट। और इस बार जो जैसे हमारे यहाँ भगवान शिव का ज्यादा मतलब लोग बोलते हैं कि आपके भगवान शिव को थोड़े से अलग रूप में मिलते हैं हर बार, तो इस बार भी आपको एक अद्भुत रूप देखने मिलेगा भगवान शिव का। हाँ, वो भी मूर्ति का काम चल रहा है, क्योंकि शेष नाग तो विराजमान बनेगा। अभी तो समथिंग समथिंग है ना, अभी अपना 27-28 प्रतिमा बन गई, और अभी तो लगभग 10 के करीब और बनेंगी। लेकिन इस बार आपको हर प्रतिमा में कुछ नया देखने मिलेगा। जो कि जैसे क्या होता है कि अपन जितने इंटरेस्ट से काम करते हैं, समितियां होती है जो माता के भक्त होते हैं, वो भी उतने ही शौक और इंटरेस्ट से और भक्ति से काम करते हैं। तो दोनों के जब ये चीजें मिलती हैं तो वो नवरात्रि में देखने मिलती है, जो उत्साह होता है वो देखने मिलता है। तो वैसे ही अपन मेहनत करते हैं, और जो माता के भक्त होते हैं वो भी बड़े उत्साह से अपने सनातन धर्म को, हिंदू के जो ये धर्म होते हैं, पूजा पाठ होते हैं, उनको बड़ी भक्ति से करते हैं। तो अपन का भी यही उद्देश्य होता है कि अच्छे से अच्छा अपन काम कर सके प्रतिमा में। और ऑर्डर करने के लिए ये तो बहुत से लोग पूछते हैं कि ऑर्डर कैसे दिया जाए, क्योंकि आपके यहाँ पे ऑलरेडी ऑर्डर फुल होते हैं। और कैसे मतलब किसी वजह से हमारे गुनाह की तो इस बार मैया रानी रेडी है, हमें पता है। सस्पेंस बहुत खतरनाक होने वाला है, लेकिन पहचानने वाले पहचान कर फिर प्रतिमा देख के। लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि बोलते हैं जैसे कि ऑर्डर करना, बहुत से लोगों को मतलब मेरे को बोलते हैं, जैसे हमारे जाके मिलते हैं कि भैया हमें ऑर्डर करना है तो कैसे करा जाए कि भैया से संपर्क हो। तो अब ये है कि इनकी प्रतिमा ऑलरेडी पहले से बुक होती है, पर एक बार ऐसी डेट बताओ जिससे मतलब हो सके कि जिसकी ना हुई हो तो ऑर्डर का क्या लिमिट अपना मतलब बहुत कम काम लेते हैं हम लोग। कहता अपन हाथ का काम होता है हमारा, टोटल मोल्ड का कोई काम नहीं होता। तो अपना ये रहता है कि जितना कम काम ले सकें
उतना अच्छा है। उतना काम अपन लेते हैं, ज्यादा काम नहीं लेते। और क्या है, अगर अपन कम काम लेंगे तो अपन उतना ध्यान दे पाते हैं प्रतिमाओं पे। तो ऑर्डर का अपना ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं है, वो हमारे जब पूरे हो जाते हैं तो अपन खत्म कर देते हैं। अब जैसे पिछले साल 1 साल पहले हमारी पूरी बुकिंग हो गई थी। और भेड़ वगैरह कैसे प्रारंभ हो जाता, मतलब जैसा समथिंग छोटा वो तो पता है कि भेड़ तो वैसे कोई रिवील नहीं कर सकता, लेकिन छोटा जैसे मान लो छोटी प्रतिमा से भी अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं, मतलब होता नहीं कि सबसे छोटा बेसिक, अब जैसे मान लो 6 फीट का खेल। अब निछावर को लेके तो बात निछावर बताऊंगा मैं, नहीं बता पाओगे। हाँ, उसको लेके क्योंकि भाई वो होती है मतलब उसका मोल नहीं है। सबसे बड़ी बात तो कि प्रतिमा का मोल नहीं, क्योंकि जो कलाकारी ना उसका मोल तो भाई कोई नहीं लगा सकता। लेकिन जो भी निछावर होती है उससे ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करते हैं प्रतिमाओं में, कि कोई भी जो पार्टी या समिति या मंडल हो वो अपने यहाँ से पूर्ण रूप से संतुष्ट होके जा पाए। ऐसा नहीं है किसी के मन में भी ऐसा लगे कि यार आपने मतलब वैसा काम नहीं किया जैसा हम सोच कर आए थे। जी। तो अपन काम बढ़ के ही देते हैं, जितना ज्यादा अच्छा हो सकता है अपन उतना अच्छा करके देते हैं। और कोशिश ये करते हैं कि जहाँ भी हम लोग के द्वारा बनाई प्रतिमा जा रही है वो अपना मतलब उस स्थान पे और आसपास के स्थान या सिटी में भी एक दिव्य स्वरूप अपना अलग झलकाए। सही बात। एक हम लोग की रहती है माता रानी के कृपा से हम लोग के ऊपर एक मतलब सभी बोलते हैं और अपन भी बोलते हैं कि एक विशेष कृपा है। सही है जो कि अपन को दिखती भी है कि मतलब हाँ है, तो वो चीज अपने काम में भी झलकती है। तो अपना ये रहता है कि अब जब माता ने अपन को इतना दिया है तो अपन उसको और जितना अच्छा अपन निखार सकते हैं अपन उसको निखारने की कोशिश करते हैं जी। और ये प्रतिमा जो आप सामने देख रहे हैं वो उनका क्या मतलब इस बार स्वरूप है जो जस्ट पीछे ये जो प्रतिमा है ये मतलब तैयार रूप में बहुत ही मतलब यूनिक दिखेगी। अभी उसका काम अभी आधा हुआ है, उसका काम जब फिनिशिंग का होगा उसमें देखेंगे। ये माता महाकाली है। अच्छा, 10 बजाम है। इनका जो रूप है ना वो रौद्र रूप में है ना वो मतलब प्रसन्न ना कुछ भी नहीं, एक शांत स्वरूप है जिसपे चेहरे पर कोई भी प्रकार का कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है। बिल्कुल साधारण सा जो फेस होता है ना वो है, लेकिन जब वो तैयार होगी तो वो आपको मतलब एक अलग ही लुक देगी। उसमें जो काम होना है बहुत बारीकी से काम होना है। वो जब उसका चल रहा है अभी चल रहा है, जब उस पे कलर का काम होगा उसके बाद पता चलेगी वो चीज क्या चीज बन रही है। वो तो इनके लिए सस्पेंस है, क्योंकि ये जब तक ही वेट करेंगे कलर तक क्या है वो सस्पेंस जब भी खत्म होगा जब उनके लास्ट में नेत्र बनेंगे, पेंटिंग होगी। क्योंकि पेंटिंग के बाद जो मैया रानी में जान डालते हैं ना, तो ये समझ लो कि आप लोगों ने वो आत्मा डल जाती है जी। बस बिल्कुल कलर होता है तो ये चीज होती है डल जाती है। जैसे आप लोग ये पीछे दिखा रहे हैं तो बस इसका एक छोटा सा बता दो कि इसको मतलब क्या इसका ये जो कॉन्सेप्ट है कैसे पड़ा ये क्या है। एक्चुअली में हम लोग कलाकार हैं और अपन ये सोचते हैं कि हर नवरात्रि में कुछ भी हो मतलब थोड़ा सा अपन अलग करने की कोशिश करते हैं यूनिक को, और एकदम मतलब ऐसा भी ना हो कि लोग बोल पाए। क्या है बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होती है। जैसे अपन कलाकार हैं तो अपने मन में एक चीज होती है कि अपन किस उद्देश्य को लेके काम कर रहे हैं। जैसे मैं ये बनाया अपन ने, ये 9 जीवों से मिलकर बना है नवगुंजरा। 9 जीवों से? हाँ 9 जीवों से मिलकर बना है नवगुंजरा। जैसे इसमें मुर्गे का फेस है, गला मोर का है, एक हाथ है जिसमें अपन सुदर्शन बनाएंगे जो भगवान सुदर्शन चक्र। हाँ ये भगवान कृष्ण का अवतार है एक्चुअली में, जिसका उल्लेख अपने उड़िया महाभारत में मिलता है। उड़िया महाभारत इनका एक टेम्पल भी है ना? हाँ इनकी टेम्पल जैसे उड़ीसा में इनकी पूजा होती है। अच्छा। इनकी एक मतलब कथा है जिसमें ये माना गया है कि जो अर्जुन है इनको जब दिव्य अस्त्र प्राप्त हुए थे अर्जुन को, तो क्या होता है कोई भी अगर व्यक्ति हो जब उसको शक्ति प्राप्त हो जाती है तो अहंकार और घमंड आ जाता है। सही बात है। तो उस चीज को लेके मतलब उनको भी वो चीज आई थी, तो भगवान श्री कृष्ण ने एक अवतार लिया था उसको जिसमें नवगुंजरा बोला था। तो उन्होंने एक ऐसे जीव का स्वरूप लिया था कि जिसको देख के कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी देवता हो मतलब थोड़ा सा भयभीत हो जाए, डर जाए। तो वो चीज अर्जुन के साथ में भी हुई। लेकिन जब उन्होंने देखा कि यार इसमें एक हाथ सुदर्शन लिए है, सुदर्शन चक्र, हाँ, तो वो उसमें समझ गया कि ये भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। जब उनको ये चीज उन्होंने देखी तो उनको थोड़ा सा वो भयभीत हुए, तो उनका घमंड तोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ये अवतार लिया था, जिसकी पूजा उड़ीसा में भी होती है। और एक चीज और है जो भगवान जगन्नाथ है, जगन्नाथपुरी मंदिर है, उसकी जो मीनार है ऊपर उसमें भी सिंबल के रूप में ये नवगुंजरा दर्शाए है। अच्छा, सिंबल के रूप में? लेकिन उसमें क्या सिंबल के रूप में दर्शाए एक मोटा स्वरूप बताया, लेकिन अपन ने इसको मतलब
थोड़ा सा अपन ने एक कलाकार होते हुए अपन ने उसमें काम किया है। अपन सिंबल के रूप में नहीं बना सकते, सही बात। लेकिन अपन ने कलाकार की अगर मतलब इस टाइप से अगर होता, अगर कोई नौजीवों से मिलके बन रहा है तो मुर्गा है या मोर है या शेर है, नंदी, सांप, हाथी, घोड़ा है, तो उसको अपन कैसे, जैसे काम अपन कर रहे हैं, एक मूर्तिकार भी है अपन, दुर्गा जी का भी काम कर, लेकिन एक जो कलाकार होता है उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती हैं। सही बात। तो वो कहीं कोई भी काम हो, वो अपनी कोशिश करता है कि वो अपने काम की झलक कहीं ना कहीं उसमें कर दे। हाँ, भक्ति के तौर पे हम लोग काम कर रहे हैं, वो बात सही है, लेकिन थोड़ा सा एक कलाकार की दृष्टि से कलाकार को स्वतंत्रता चाहिए ही। सबसे बड़ी बात है। और आप उसको बांध के रख रहे तो वो कलाकार नहीं है फिर। हाँ, अगर आप उसको स्वतंत्र तो जब भी तो वो कर पाएगा। अब मैया का स्वरूप है, पुराणों में मिल रहा है, लेकिन मैया को एक कलाकार जितना सुंदर दिखाना चाहता है, वो कोशिश करता है कि उतना ज्यादा सुंदर उसको दिखाएं। सही बात। अब जो उनके अंदर आस्था होती है, भक्ति होती है, वही रूप तो दिखता है सामने। सही बात है। लेकिन आजकल ये हो गया है कि लोगों को विवाद करने, कमेंट करने के लिए तो मतलब ऐसा मतलब करते हैं कि उसको सकारात्मक पक्ष में लेके नहीं जाएंगे कभी, नकारात्मक लेके जाते हैं। हाँ। आज पता ही नहीं करेंगे मीन क्या है। अब जैसे अपन क्या करते हैं, अपन सुंदरता को लेके अपन करते, जितना ज्यादा अपन सुंदर तो लोग बोल रहे हैं अरे फैशनेबल है या कुछ भी है। तो भैया माता की बाल हैं तो माता बाल तो संभालती होंगी। सही बात है। आज अपन अपने जैसे हिंदू धर्म में स्त्रियां श्रृंगार कर रही, मेहंदी पहन रही, काजल लगा रही, मांग कर रही, तो क्या माता से सीख के ही तो उन्होंने ये चीजें करी हैं? ऐसा तो है नहीं कि उनको जो मन में आया कर लिया। सही है। सही है। श्रृंगार जो सुंदरता की जो मूर्त है वो तो माता ही है। हर एक चीज अपन माता ही से सीख रहे हैं। तो अपन एक कोशिश करते हैं कि जितना अच्छा अपन माता को दिखा सके उतना। अब ऐसा है कि अब आजकल लोग कर रहे हैं शेर पे भी विराजमान हो रहे माता जी, अपन के शेर पे विराजमान होकर बनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि शेर का पैर सीधा ही बने। हाँ सही है। वो तो शेर चलता भी तो होगा, कभी दौड़ता भी होगा आकार में। अब ऐसा तो है नहीं कि वो माता जी ने फोटो खिंचवा ली कि यार ऐसा पैर कर दी। तो वो अपन एक मतलब ये अपन मतलब लोगों को गलत लग सकता है कहीं ना कहीं, लेकिन अपना मतलब ये तो है कि अपन एक कलाकार है, तो थोड़ा सा अपन कोशिश करते हैं कि उसमें कलाकारी थोड़ा सा करने की अपन कोशिश करते हैं। ये कलाकारी। और जो लोग समझते हैं इस चीज को, जो वास्तव में माता से हृदय से जुड़े हैं, तो वो चीज समझते हैं। लेकिन जिनको कमेंटबाजी करना है या कुछ भी करना है, तो वो तो आप खड़े हो तो उस पर कमेंटबाजी हो जाएगी। वो तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि नेगेटिव। हाँ, वो तो लोगों को चाहिए पीछे करना कि मतलब हम आपको कैसे परेशान करें। ये नहीं है कि अगर कोई यार कर रहा है तो उसको मतलब बोले कि यार अच्छा कर रहा है यार, कुछ तो अलग हो, कुछ तो यूनिक हो, उसको चीज को समझने की कोशिश भी तो करो। अब जैसे अपन ने एक मूर्ति बना रहा, पापा ने हाथी बनाया है। अब हाथी बनाया तो अब हाथी पे अब क्या लक्ष्मी जी विराजमान होती हैं, तो वो विराजमान करेंगे। हो सकता है लोगों को उस पर भी आपत्ति हो। सही बात, बिल्कुल। लोगों को कुछ ना कुछ चाहिए आपत्ति के लिए, लेकिन अपना ये काम होता है कि माता रानी का अपन पे मतलब एक अच्छी बोल सकते विशेष आशीर्वाद और कृपा है। तो अपन जितना ज्यादा अपने मन में आती है चीजें किस प्रकार से अपन काम कर सकते हैं, तो अपन कोशिश करते हैं अच्छा करने की। ऐसा नहीं है कि अपन उस चीज को बिगाड़ रहे हैं। ऐसे लोग बोलते हैं कि आपने, बहुत से लोग अपन से ऐसा बोलते हैं कि आपने स्वरूप को छेड़छाड़ कर दी। अब ऐसा है कि अब ना कलाकारी है क्या और कलाकार क्या दिखाना चाहता है कलाकार। मतलब लोगों का बोलना ऐसा होता है कि आपने कहीं ना कहीं माता की मूर्ति छिड़कानी थी। हाँ, कि जैसे किसी को लगता है ठेस पहुंचाना कि ऐसा मतलब आज तक आपने भावना को ठेस पहुंचाई, आस्था की जो भी है, लेकिन ऐसा नहीं है। अपन बस ये चाहते हैं कि सनातन धर्म को लेके लोगों का जितना उत्साह बढ़ रहा है अपन अभी देख रहे हैं, तो अपन चाहते हैं कि ये चीज बढ़ती जाए। जागरूक हो ना, सनातन कम नहीं होना चाहिए, कम नहीं होगा। और कहीं ना कहीं एक प्रकार से हम लोग का भी वही काम है कि मतलब कह सकते हैं कि एक प्रकार से हम लोग का यही काम है कि लोगों को सनातन धर्म के प्रति जागरूक करना। माता का काम कर रहे हैं अपन, तो यही काम ही है अपना। बस ये है कि अपना ये रहता है कि अपन कहीं ना कहीं बना रहे हैं काम, तो थोड़ा सा चीजें अच्छी भी थोड़ा सा दिखे। एक प्रतिमा है इसमें अपन झलक देख रहे हैं माता की, तो एक चीज होती है कि अपन अपना जितना अच्छा कर सकते हैं, तो अपन एक कोशिश होती है अपन की अपन उसको अच्छा करने की कोशिश करते हैं। और बाकी जैसे ये तो हो चुका अपना, और ये वाली जो मैया है वो जो पिछली बार पैटर्न था ये उसी जैसा रहेगा कि कुछ डिफरेंट होने वाला है? ये जो पैटर्न है आपने सुना होगा कि हमारे उत्तर प्रदेश की झांसी में झांसी की रानी थी। जी 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 जी। जो एक कह सकते हैं कि उन्हें अपना बलिदान, प्राणों का बलिदान जो दिया है,
वो देश के लिए ही दिया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भी एक माता से कम नहीं है क्या, नहीं है नहीं जो अपना बलिदान दे रहा है, अपनी मतलब रक्षा कर रहा है देश के लिए दे रहा है। हाँ, एक तो बलिदान ही है वो तो। वो मतलब कह सकते हैं। अब देखो ये भावना होती है सोचने की, आज हम सोच रहे हैं तो हमें लिए लग रही माता है, सही है। क्योंकि उन्होंने अपनी जान जो दी वो अपने लिए तो दी, अपने लिए रियल तो वो कहीं ना कहीं अपने लिए हम तो मानते भी, अब हम एक प्रकार से माता से कम नहीं है। नहीं है, क्योंकि बलिदान देना हाँ। सबसे बड़ी बात होती है। अपनी मतलब दूसरे के लिए दिया, तो वो एक प्रकार से कहीं ना कहीं मतलब उसमें एक चीज है। सही है। अब उसको अपन कोई शब्द नहीं दे सकते, अगर अपन शब्द दे रहे हैं तो लोग कमेंटबाजी करने के लिए बैठे ही हैं, तो अपन उसको एक बस शब्द नहीं दे तो सकते। रियल। तो वो अपन ने एक झांसी की रानी की पैटर्न जो एक्शन होता है, उस एक्शन में जैसे माता वो झांसी की रानी जैसे होती है घोड़े पे सवार होती है, तो अपन ने घोड़े को अलग करके उसमें अपन भगवान की जो सवारी होती है शेर, वो लेके आए अपन। और एक इसमें अपन एक चीज और करेंगे, इसमें पीछे कुछ माता को कार्तिक होते हैं या गणेश जी होते हैं, पिछली बार तो वो शायद आएंगे। गणपति जी बैठे थे राइट। नहीं अब कार्तिक ही बैठे थे, वो अपने यहाँ से टीकमगढ़ गई थी वो मूर्ति। लेकिन इस बार अपन थोड़ा सा माता के वस्त्रों में चेंज करके आएंगे, हल्का सा वस्त्रों में? वस्त्र थोड़ा सा चेंज, योद्धा और पैटर्न मैंने थोड़ा सा सुना है कि करेंगे आपके अपन। यहाँ पे मतलब सबसे ज्यादा रेडीमेड वाला काम कुछ नहीं होता, सब मिट्टी से निर्मित होता है। मैया के जेवर से लेके गहने से क्या लेके होता है मतलब हर चीज। कि हम लोग ने दशहरा में हम लोग गए हैं, कभी अपन ने विसर्जन समारोह में अपन गए हैं, तो अपन ने देखा है कि मतलब इतने 9 दिन आपने प्रतिमा रखी, सेवा करते हैं लोग। सेवा की, सब किया, मतलब आदमी अपना घर परिवार काम धंधा सब भूल जाते हैं 9 दिन के लिए। 9 दिन के लिए। और 10वें दिन 10वें दिन जब उनका विसर्जन करते हैं तो जो मतलब कहना नहीं चाहिए, लोग ऐसा करते हैं, अपन ने देखा है कि जो माता के लिए वो साड़ी लेके आए, वो निकाल लेते हैं। जेवर लेके आए, आपने बहुत अच्छे से उनको पहना है, मैया दिख रहे हैं, ये कर रहा है वो कर रहा है, पर ये लास्ट में आपने विसर्जन शाम सब निकाल दिया। ये चीज तो बंद होना चाहिए, क्योंकि मैंने भी तो मेरी आंखों से देखा है। वो अपन शहर को में- मतलब इतना ज्यादा खराब लगी वो चीज, मतलब बहुत ज्यादा बेकार लगी हमारे क्योंकि लिए वो वो चीज। इंसान तो और मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। अपन मतलब एक ये भी संदेश देना चाह रहे हैं कि आप इतने भक्ति से प्रतिमा का वो करवा रहे हैं, रख रहे हैं उसको, तो उसका सम्मान बना के रखें। तो इस चीज को अपन ने लेके अपन ने रेडीमेड का काम कर दिया, टोटल खत्म। नहीं, जितना होगा अपन अच्छा। हाथ से करेंगे। साड़ी है वो भी अपन अपनी जो गोरी की होती है वो पहनाते हैं, ना तो मेहंदी वाला सब अपन मिट्टी के बनाते हैं, क्योंकि अगर मूर्ति विसर्जन की जाए तो मूर्ति का कुछ भी ना, बस पूरी मूर्ति विसर्जित हो ये गई। बहुत अच्छा किया कि माता जो होती है वो विलीन हो जाए पानी में। बहुत से विसर्जन देखे हैं, उनमें रियलिटी में सबसे ज्यादा बहुत से ज्यादा मतलब हमारे यहाँ पे भी बता सकता हूँ, कुछ मूर्तियों में ऐसा होता है कि जेवर मतलब जो गहने होते हैं वो भी निकाल ले लेते, तो उससे थोड़ा ठेस पहुंचता है। जो मैया से जो लगाव रखता है ना उसको बहुत ठेस पहुंचता है। जैसे कि मैं बोल सकता हूँ कि मैं मैया से मेरे को बहुत लगाव है, लेकिन ये है जब जैसे उनसे जब बस से निकलते हैं मैं शूट करना बंद कर देता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है। क्योंकि 9 दिन बंदा सेवा करेगा मैया की, और 10वें दिन तो बस पूरा सभी निकाल देगा। जब आप इससे उसमें अच्छा- माता ही देख रहे हो तो ये चीज तो करना सरासर ये गलत चीज तो है। करना नहीं चाहिए, सबसे बड़ी बात। तो उसको देखते हुए अपन ने ये चीज ध्यान में रखी कि अपन जितना काम हो सकता है कि हाथ से करें, मिट्टी से करें। उसमें ये रहता है कि अगर अपन ने जब भी विसर्जन किया तो उनका कोई भी ऐसा कोई अच्छे से उनको ना सबको जल में पूरा मिल प्रवाहित जाए। हो जाए। हाँ, टोटल मिल जाए। और ऐसा ना हो अब जैसे लोग करते हैं, इनने बनाई कुछ प्रतिमा पीओपी से बना दिया, कुछ भी कर दिया, विसर्जन किया, यहाँ डली वहाँ डली, क्या मतलब। यूपी के तो वैसे ही जलना हाँ। पॉसिबल ही नहीं होता। तो उसमें भी वो एक प्रकार से अपमान है। सही, मिट्टी की जो प्रतिमा होती है वो ही मानी जाती है, क्योंकि वो क्योंकि फिर पानी जाके मिल जाती है। जो मिल जाती है, तो उसके लिए मिट्टी से जितना, और सभी से अपन का ये आग्रह है जितने भी मूर्तिकार भाई है कि कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा ऐसा काम करें कि माता का रेडीमेड अपमान ना हो। रेडीमेड काम करेंगे तो लोग निकाल लेते हैं, या तो ऐसा हो कि समिति वाले एक चीज करे ना, और वो वस्त्र पहना है तो वस्त्र निकाले ना, उनके विसर्जन के टाइम ये फिर परमानेंट वाले पे ना आ जाए। ऐसे पहनाए कि वो विसर्जन करे तो भैया वो वही नदी में समाप्त हो जाती है, तो वो रहता है। तो गाइस इसी के साथ हमारे भैया ने पूरा एक्सप्लोर कर दिया, अपनी पूरी जान डाल दी इस वीडियो में। और आप लोगों ने इतना भी जो भी एक्सप्लोर देखा होगा वो आपको सब क्लिप बाई क्लिप लग जाए। जैसे भैया ने जिसके बारे में एक्सप्लोर करा है वो भी आपको देखने को मिल चुका होगा। और ऐसा भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना एक्सप्लोर करने के लिए। और सच बता रहा हूँ, पहली बार कुछ ऐसा मूर्तिकार दिख रहा हूँ जो कि मतलब हर एक डिटेल को ऐसा एक्सप्लोर करता है, क्योंकि आज तक मैंने हमारे यहाँ पे तो बोल सकता हूँ कि ऐसा एक्सप्लोर करने वाला तो कोई नहीं देखा। पिछली बार भैया का मैं फैन हो चुका था इसी चीज को देख के एक्सप्लोरिंग के लिए। और अभी देख सकते हो आपने, बिल्कुल भैया ने कम से कम 15 से 20 मिनट तो 15 मिनट तो हो ही चुके होंगे, भैया ने कंटिन्यू बोला मेरे लिए, तो बहुत बहुत आभार हूँ मैं इनका। और इसी साथ भाई इतनी प्यारी प्यारी दुर्गा जी की प्रतिमा है वो आप लोगों ने दर्शन सिनेमैटिक के द्वारा कर लेना। और अब हम लोग यहाँ से शूट तो हो ही चुका है, हम लोग निकलेंगे। और जय माता दी कमेंट में, और जल्दी ही हम लोग पुट्टी वाली वीडियो भी ला सकते हैं,
पॉसिबल होगा तो। और कलर वाली तो वैसे ही हम लोग लाएंगे, पर इस पे प्यार दिखा देना तो उस पे तो हम ऑलरेडी लाएंगे। और इस पे फर्स्ट टारगेट देंगे 10 के व्यूज तो होना चाहिए कम से कम, ओनली इतने हो गए तो नेक्स्ट पार्ट जल्दी आने वाला है। लेट्स गो, जय माता।